एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं कि जितनी भी आज तक हम एमएनसी के बारे में सुनते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और डेलोइट, इनके बारे में अगर हम सुनते हैं तो यहां पर हम अपनी ड्रीम जॉब कैसे ले सकते हैं उसके बारे में आज सारा रोड मैप बताने वाला हूं और दो तीन चीजें एक्स्ट्रा भी बताने वाला हूं, कुछ मिथ्स कि क्या क्या गलत हमारी सोच है, क्या हम सराउंडिंग से नेगेटिव ले चुके हैं जिसकी वजह से हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्या आईआईटीएन होना बहुत ज्यादा जरूरी है करोड़ के पैकेज लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैं क्यों ये वीडियो बना सकता हूं एंड व्हाट अबाउट माय प्लेसमेंट्स इन माय कॉलेज। सारी बातें यहां पर बताने वाला हूं, तुम्हें शेयर करने वाला हूं तुम्हारे साथ, और अपनी प्लेसमेंट की जर्नी तो वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज मैं शेयर करूंगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताना। जैसा कि तुम्हें पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि कॉलेज और ब्रांच बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, और अब मैं ये जो आने वाली वीडियोस हैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए डिवोट करने वाला हूं, उनके लिए बनाने वाला हूं। तो उसी के चलते सबसे पहली चीज, अभी रिसेंटली सीएमआई डेटा साइंस का एग्जाम हुआ और हमारे एक स्टूडेंट ने क्लियर भी किया और उसका मेरे पास मैसेज आया, मैंने उससे सारी डिस्कशन किया कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे रही हैं। ऑल्दो अगर तुम देखो डेटा साइंस का थोड़ा फीस स्ट्रक्चर जो होता है, कॉलेज फी, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट काफी सारी न्यू चीजें मेरे को सीखने को मिली क्योंकि मैंने तो अपना मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ाया था और बाकी जितना भी एल्गोरिथम से रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर से होता है, सूडो कोड्स होते हैं, वो सारा उसने खुद ही पढ़ा था। तो उससे बात करने के बाद काफी सारी चीजें पता लगी। अब मेरे साथ जितने भी कॉलेज टाइम में थे वो अच्छी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, जैसे डेलोइट हो गया और अमेजॉन में, ऐसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट यू भैया। तो एक्चुअल में जब मेरा समय आया प्लेसमेंट लेने के लिए तो मुझे उतना ज्यादा मुझे नहीं पता था और मुझे प्लेसमेंट लेनी भी नहीं थी क्योंकि मेरा पहले विजन क्लियर था कि मुझे जाना है टीचिंग की तरफ। तो फिर भी मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया, विप्रो, और बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं, हमें पता, वो तो मिल जाते हैं उसमें तो जॉब इजीली, बट मैंने ऐसे, वो फर्स्ट और लास्ट कंपनी थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। कॉलेज इन कैंपस ही आई थी तो कहीं जाना नहीं पड़ा, तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया कि ठीक है सभी कर रहे हैं मैं भी कर देता हूं। तो सारे ठीक था क्योंकि जो हमारा उससे इंटरव्यू से पहले जितने भी स्टेजेस होते हैं, रिटर्न वगैरह सब कुछ, रिटर्न मतलब एक ऑनलाइन एग्जाम टाइप होता है, उसमें वो तुमसे एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो बेसिक सा सारा कुछ हो गया। लास्ट एक मेरा एचआर राउंड था, उसमें क्या था कि ये डोर था और दूसरी साइड एचआर और मैं यहाँ पे बाहर खड़ा हूं, नेम अनाउंस करते हैं, तो मुझे बस वहां जाना था। एंड बिलीव मी, जब मैं एक स्टेप आगे रखता तो मैं अंदर चले जाता उस रूम के और एक स्टेप पीछे चलता तो मैं वापस आ जाता अपनी वही जर्नी में जो मैंने डिसाइड की थी टीचिंग की। बट सारे दोस्तों ने अप्लाई किया था तो उस भेड़ चाल में चलने को हुए, तो एक स्टेप आगे रखने ही लगे तो मैंने सोचा कि यार सच में राजन तो ये चीज करने वाला है, टीचिंग के अलग जाके क्या तू ये चीज करना चाहता है। तो वो थॉट ने सारा कुछ बदल के रख दिया, तो मैंने स्टेप आगे ना करके स्टेप पीछे ले लिया। थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल पड़ा, लंबा रास्ता ज्यादा हो गया, बट मुझे लगता है आज अच्छा डिसीजन था, बहुत अच्छा डिसीजन था। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले दो होती है, इन कैंपस, ऑफ कैंपस। सबसे पहले हम नॉन आईआईटीएंस की बात करें तो इन कैंपस को तो हटा ही देते हैं। अगर हमें अच्छी कंपनीज के बारे में बात करनी है तो हमें ऑफ कैंपस ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इन कैंपस कोई अच्छी कंपनी नहीं आ रही है, हमने एज्यूम कर लिया हमारे कॉलेज में नहीं आ रही ढंग की कंपनी, तो कहां जाके अप्लाई करते हैं हम। ऑफ कैंपस लेनी है प्लेसमेंट तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जा सकते हो, तुम रिसर्च कर सकते हो थोड़ी सी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि क्या क्या वैकेंसीज अवेलेबल है। उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे, बट और लिंक्डइन पे जाके तुम चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारी वेबसाइट है जैसे naukri.com है, यहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन भैया यहां पे जाने से पहले रेडी कैसे होएं? अब एक पेपर पेन निकालो, जल्दी से पेपर पेन निकालो और ऊपर लिखो कि हां मैं प्लेसमेंट लेना चाहता हूं अच्छी कंपनी में। अब अगर तुम्हारे पास एक पेपर पेन है तो सबसे पहला हम देखें कि हमें किस चीज के लिए रेडी होना है। हमें रेडी होना है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, काफी सारी जगह अप्लाई करना होगा, क्या पता फर्स्ट अप्लाई करो वहीं पे ही मिल जाए, है ना। अब इसके लिए हमारे पास इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं, कोडिंग राउंड, टेक इंटरव्यू, और आगे हम बढ़े तो एचआर राउंड होता है हमारे पास। कोडिंग में अगर हम देखें तो कोडिंग में हमें किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? एक तो लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस मैंने यहां पे लिखे, C++, जावा, पाइथन, सारे ही इसी के बारे में बात करते हैं तो मैंने भी यही लिखा है। मैं तुम्हारे को थोड़ा सा यहां पे सच्चाई बताना चाहूंगा जो शायद बाकी नहीं बताते हैं।
अगर हम पाइथन की बात करें, मैंने याद है अभी इस वीडियो में तुम्हें बताया था कि एक स्टूडेंट है, उसका सिलेक्ट, वो अभी अभी सिलेक्ट हुआ है CMI डेटा साइंस में। वो मैंने बात तुम्हें ऐसे रैंडम नहीं बताई, वो इसके लिए बताई थी। अगर तुम पाइथन को सीख लेते हो तो तुम मशीन लर्निंग और AI की तरफ चले जाओगे, और तुम आगे अगर स्टडी करते हो तब तो फायदा है। लेकिन अगर मान लो तुम BSc कर रहे हो, किसी भी ब्रांच से कर रहे हो, और तुमने मान लो पाइथन सीख ली और तुम किसी इंटरव्यू के लिए गए, तो वो तुमसे पाइथन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाइथन के अलावा तुम कोई लैंग्वेज जानते हो, क्योंकि पाइथन की पहले से लाइब्रेरीज बनी होती है, काफी इजी हो जाता है लैंग्वेज को लिखना, इसमें कोड लिखना। तो एज्यूम करते हैं तुम इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज जानते हो, ठीक है। और अगर मान लो तुम पाइथन सीख रहे हो, मशीन लर्निंग AI सीखना चाहते हो, और तुम आगे भी पढ़ना चाहते हो, तुम MCA करना चाहते हो, या तुम CMI से डेटा साइंस का कोर्स करना चाहते हो, फिर भाई तुम ये कर सकते हो। वरना तुम यहां पे जा सकते हो C++ में। C++ एक ऐसी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो जाती है, एंड एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो जाती है C++। और तुम्हें अगर मान लो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ जाना है तो वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है। जावा में हमें पता है वेब डेवलपमेंट वगैरह में ये यूज हो जाता है, तो वहां पे इसका यूज आता है। मुझसे मेरा सजेशन पूछो, अगर तुम्हें आगे फर्दर स्टडीज में जाना है CMI डेटा साइंस, और तुम या फिर अगर पाइथन मशीन लर्निंग AI सीख रहे हो, तो तुम्हें इसके लिए मैथमेटिक्स भी सीखनी होती है। मैथमेटिक्स भी मैं तुम्हें बता सकता हूं, एक तो स्टैटिस्टिक्स सीखनी पड़ेगी अच्छी खासी, स्टैटिस्टिक्स, साथ ही साथ तुम्हें लीनियर अलजेब्रा सीखना पड़ेगा, लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद तुम्हें थोड़ी सी नंबर थ्योरी भी आनी चाहिए। नंबर थ्योरी तो तुम्हें यहां पे भी आनी चाहिए, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं इनिशियल लेवल पे, बट हाँ नंबर थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए। तो ये है। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जिसको हम DSA भी बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं ये नहीं कह रहा कोडिंग के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे भी अगर देखो तो ये जो CMI डेटा साइंस का कोर्स होता है, इसमें भी ये डायरेक्ट कोई लैंग्वेज नहीं पूछते, तो डेटा साइंस एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में पूछते हैं। और अगर तुम टेक इंटरव्यू में भी आ जाओ तो यहां पे देखो क्या क्या चीजें किस किस के बारे में पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, DBMS के बारे में, डिजाइन, सिस्टम डिजाइन के बारे में, और नेटवर्किंग के बारे में, ये पूछा जाता है तुमसे। उसके बाद यहां पे देखो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, यहां पे देखो आया ना ये वापस से घूम के। तो उसके बाद हमारे पास यहां पे अगर हम देखें तो CV और रिज्यूमे अगर तुम्हें बनाना है तो उसमें प्रोजेक्ट तुम्हें इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो यहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे तुम्हें। अभी मैं बताऊंगा भी कि तुम कहां से ये चीजें सीख सकते हो, बहुत सारी जगह है, तुम ढेर, आजकल तो YouTube पे ही सारा कुछ अवेलेबल है, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी और तुम्हें बेस्ट चीजें मिल जाने वाली हैं, YouTube से सीख सकते हो। उसके बाद अगर टेक इंटरव्यू में देखें तो पजल सीख सकते हो, जैसे तुम YouTube पे जाके सर्च करना पजल्स इन माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू या गूगल इंटरव्यू, तो तुम्हें ढेर सारी पजल दिखाई देंगी कि कैसी कैसी पजल पूछी जाती हैं, और तुम्हें पता लगेगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। काफी सारे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे अपने, जो गूगल में वर्क कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम चले तो लास्ट हमारे पास आता है HR राउंड। ये वही है जिसके सामने एक दरवाजा था मेरे टाइम में, मुझे आगे जाना था यहां पे और मैं वापिस आ चुका था वहां से। आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन, इट वॉज अ वेरी नाइस डिसीजन फॉर मी। तो तब नहीं पता लगा, पता ना, चीजों का पहले नहीं पता लगता, जब वो हो रही होती है, बाद में पता लगता है कि हाँ यार ये चीज तो सही थी, सही हुआ है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे फियर्स क्या है, फेलियर्स क्या है, ये सारी चीजों के बारे में तुमसे पूछा जाता है। इसमें बिल्कुल फॉर्मल होकर हमें इंटरव्यू देना होता है, कोई इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती। हाँ, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी तुम्हारे रिज्यूमे में है उसके हर एक वर्ड के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए HR राउंड में, क्योंकि वही ओपन करेंगे, उसमें से कुछ भी पूछ लेंगे, तुम्हारी हॉबीज के बारे में पूछ लेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्या ये मैटर करती है? क्या ये मैटर करती है? देन द आंसर इज यस। अगर मान लो एक कंपनी है, उसको 100 बच्चों का 500 बच्चे, लेकिन उसमें से 100 निकालना है, 100 का इंटरव्यू, 100 को ही आगे भेजना है, शॉर्टलिस्ट करना है, तो वो कहेंगे भाई आ जाओ जिसके 9 CGPA से ज्यादा है या जिसके 80% से ज्यादा वो आ जाओ। अरे भाई क्या करोगे फिर तुमने तो सुन लिया था कि CGPA मैटर नहीं करती, परसेंटेज मैटर नहीं करती, अब तो कर गई, क्या करोगे? कोई रास्ता ही नहीं बचा, फंस गए। अब कैसे निकलोगे इससे निकलने के लिए भाई मेहनत करो, सीरियसली लो इस कॉलेज की पढ़ाई को भी, एटलीस्ट 8 से ज्यादा तो रखो ही, समझ गए?
कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और भी यहाँ पे कुछ एडिशन करना चाहते हो, अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहते हो जो कॉलेज पास आउट हैं, वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और यू नो कि हम अब बीएससी के जो डर बिठा रखा है सबको, उसको थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तुम लोगों का ही साथ चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत 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 सारी करनी है। तब तक के लिए बाय बाय।